दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में 1.0 में। ठीक है, चलिए जी, लेटेस्ट वर्जन है तो कुछ नया किया जाए। आज तो भाई साहब बड़ा बढ़िया था, ऑफर छूट गया, मिस हो गया। आप बोलिएगा क्या हो गया? नहीं, हालांकि पोजीशन तो है हम लोग का, तो ठीक है। बड़ा बढ़िया एक मतलब मोमेंटम में आपको देखने को मिला, मतलब मजा आ गया देख के, मिजाज खुश हो गया। तो आप बोलोगे सर चलो दिखाओ क्या है वो, क्या है ना, तो एक बार देखते हैं। ठीक है, बाकी जो लोग फर्स्ट बार विजिट करिएगा तो प्लीज़ ये अपना क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई वीडियो आता है तो इस पर हम देते हैं तो आप तक जल्द से जल्द प्राप्त हो जाता है। साथ में रहेंगे और क्या। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल। तो यहाँ आज क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ, फिर सारा डिस्कशन करेंगे कि ये देखिए, ये क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, कहाँ गया? तो अच्छा मतलब इसमें आज हुआ है तो स्मॉल कैप। ठीक है, ये स्मॉल कैप ईटीएफ है जो कि आपको स्मॉल कैप ईटीएफ है। कहाँ गया? यस, इतना लंबा ढूंढने में ना ये देखिए, मेरे असिस्ट का है ये, जो कि मतलब 250, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 को कवर करता है। तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। और इसका जो एक तरफा मूवमेंट है ना भाई साहब, 7 तोप का भी 21 तोप का भी सलामी दो ना तो इसको कम है, इस इंडेक्स को। और इसको मतलब गजब का इसने वो दिखाया अपना, मतलब मेहनत दिखाया है, बहुत ही सुंदर। मतलब जितना बोला जाए उतना कम है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? हाँ देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है, नॉर्मल ईटीएफ है ये, मेरे एसेस्ट का है। मतलब मेरे एसेस्ट ने कई जगह बड़ा अच्छा काम किया है भाई, क्या किया जाएगा। ये देखिए, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम है, जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स इंक्लूडिंग टॉप 100 कंपनी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जा हाँ, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में जो मोमेंटम बढ़िया है 100 में, 100 कंपनी उसी को भाई साहब लेता है। रिटर्न इक्विटी जो भी है सब अपना जो एक बना रखा है ढांचा, उसके अनुसार लेता है। और इसका एक ही ईटीएफ है मेरे असिस्ट का, समझ गए। तो आप बोलोगे सर इसमें हुआ क्या है? हुआ तो ऐसा है कि चार्ट में नहीं समझ में आएगा, इसमें देखेंगे नहीं समझ में आएगा, चार्ट में दिखाएंगे ना तब समझ में आएगा। बड़ा शानदार चार्ट दिखेगा और अच्छा लगेगा। कोई नहीं, एक आध दिन में फिर पोजीशन बना लेगा आदमी धीरे से। पहले का पोजीशन है, अच्छा प्रॉफिट में है कि नहीं है, मतलब है, पोजीशन तो है। तो ये देखिए भाई साहब, क्या बोला जाए, यहाँ से जो 47 से चलना शुरू किया है, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, ओ भाई कहाँ जा रहा है, रुक जा, ओ ना ना ना, वो यहाँ है। मतलब जितना यहाँ से गिरने में जो भी समय लगाया, वो ये उठा लिया भी टाइप रिकवरी करके, मतलब शानदार रिकवरी किया है, जानदार किया है। और हम कह सकते हैं कि दम है तो ही किया है, ऐसे तो ना कर पाएगा भाई, ऐसे तो कोई चीज में ना कर पाएगा। दम है तभी गिरता है, कोई इंडेक्स में कुछ रहता है तभी वो इतना गिर जाने के बाद रिकवर करता है। साहब बहुत बड़ी बात होती है कि आप उतना ऊपर से गिर चुके हैं 2-3 महीना में, उसके बाद फिर आप एक लगातार रिकवरी कर रहे हैं, वाह। मतलब मैं देखा था, मैं सोचा था कि हल्का सा भी कुछ हो तो आदमी देखे, वाह क्या मतलब, एकदम क्या बोला जाए, बहुत सुंदर। ठीक है, एकदम डब्लू पैटर्न टाइप में तो नहीं है, लेकिन दिख रहा है। चलिए, जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो सब अलग बात है। लेकिन अभी जो आ गया इस जगह आ गया जहां पर ये रेसिस्टेंट था, ये यहाँ कई बार लग के ये वापस गिरा है। तो आप लोगों को एक चीज तो पता चल गया, तो क्या, कि ये टॉप इसका कहाँ बन रहा है, रेसिस्टेंट कहाँ है, ये कहाँ बन रहा है, ये चीज आप लोगों को पता चल गया। तो चलो जी, हम मान लेते हैं रेसिस्टेंट ये बन रहा है। देखिए, ये स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने बनेगी और आप लोगों के सामने इसका होगा खुलासा। तो ये मोटा मोटी इसको 10 से 11% का ये अपने गिरावट दिखाया है। ठीक है, पहला डीप जो दिखाता है ये दिखाता है 6% का, फिर बाउंस बैक आता है इसका। मैं वही रीड कर रहा था काफी, इसका नेचर देखिए, कोई भी इंडेक्स होता है ना तो उसका एक नेचर होता है, वो अपने नेचर के अनुसार काम करता है। तो उसी नेचर को हम इसमें तलाश रहे थे और समझ रहे थे कि इसका नेचर क्या है, समझे, तो वही बात है। तो समझ में तो आया कि जो नेचर है उसको हम लोग कवर तो कर रहे हैं। अब क्या है कि अब जब ये यहां से निकलेगा, मतलब आपको एक तरफा ये 12% का तेजी यहां से दिखाया है। तो ये नया ईटीएफ है, फरवरी में लॉन्च हुआ है। कोई भी बोलेगा कि मेरा सर 15% माइनस दिख रहा है तो ये गलत बात है। कोई भी बोलेगा कि सर मेरा 20% प्लस दिख रहा है तो ये भी गलत बात है ना। इसमें मुश्किल से सबका
जो अच्छा से भी बैटिंग किया होगा तो 10% माना जा सकता है, 11% तक माना जा सकता है, क्योंकि 12 साढ़े 12 है, तो उस हिसाब से 11 तक माना जा सकता है। तो ये हिसाब-किताब है, तो बढ़िया है। जिनके पास है ना, वो होल्ड करिए। तो आप बोलिएगा क्यों सर? क्योंकि भाई साहब जो इतना यहाँ से यहाँ तक एनर्जी बचा के मतलब फाइट करके आया है, सारे रेसिस्टेंट, सारे नाते-रिश्ते तोड़ के, क्या वो यहाँ आके जो पहले वाला दुश्मन है, जो रेसिस्टेंट है, यहाँ टकरा के वापस नीचे आ जाएगा? क्या इसीलिए इतना आया है, इतना लंबा? या फिर दूसरा आप बात बोल सकते हो, सर हो सकता है कि ऊपर वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो पहले भी ऊपर आया तो गिरा दिया, फिर ऊपर आया तो गिरा दिया, फिर ऊपर आया तो गिरा दिया, तो मल्टी टाइम ऊपर से नीचे पटका है। तो इसका एक बार देखे जाए 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये तो गदर है, 5, 6, मोटा-मोटी 7 और ये 8वाँ बार आया है। तो भाई 8वाँ बार में इसको टूटना संभवतः उचित होगा, काफ़ी हो गया। तो आपको एक चीज़ का तो पता चल गया कि इसकी गिरावट 12% का है, ठीक है? अभी का रिसेंट का जो गिरावट है 12% का, ये तो क्लियर हो गया। कोई एक सेक्टर तो है नहीं। ये 100 स्टॉक जो आता है मोमेंटम बेस से आता है और 250 से आता है, तो इसमें मल्टीपल सेक्टर है। कम से कम 15 सेक्टर तो आराम से होगा, नहीं तो बता देंगे कितना सेक्टर है। तो इसमें हर सेक्टर के नाम पे भी 1% मत रखिए नहीं तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो देखिए, मार्केट में कभी भी बड़ी गिरावट की संभावना हमेशा रखिए और वो 3 से 4 दिन में टूट के हो जाएगा। आपके पैसे को ना धुआँ-धुआँ कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। और रही बात तेज़ी का, तो तेज़ी धीमा-धीमा, धीमा-धीमा ही बनता है। तो यहाँ पर ही इसको तोड़ेगा ना, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो मेरा इसमें कल के लिए एक अच्छा पॉजिटिव व्यू है और इसमें हल्का-सा भी डीप में इसको मैं थोड़ा-सा पर्सनली अब इसको रखूँगा। छोटा ईटीएफ है, कोई बात नहीं। छोटा ईटीएफ तो मतलब शुरू में तो एक ना एक दिन तो सब छोटा ही होता है, बाद में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसका मार्केट कैप और उसका सब कुछ बड़ा होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। रही बात इसमें स्टॉक जो है, वो एक से एक धुरंधर स्टॉक है। ये देखिए, 100 स्टॉक है, तो मतलब छोटा-मोटा नहीं है भाई साहब, 100। और ये देखिए, कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स है सबसे पहले 3.5, फिर नेशनल एल्युमिनियम है, ठीक है? तो इस तरह के मतलब आपको दिख रहे हैं, ग्लैंड फार्मा है, मतलब इस तरह के आपको स्टॉक वगैरह दिख रहे हैं। सेंट्रल मतलब सीडीएसएल भी है, तो बढ़िया है, मतलब 100 स्टॉक आपको यहाँ मतलब देखने को मिल रहा है, तो मैं छोड़ूँगा नहीं। ये है, मेरे पास पोजीशन है और आगे भी मैं इसको रखना पसंद करूँगा। और रही बात, ये 6 महीना से कोई रिटर्न नहीं दिया है, तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये रुकने के बाद, हाँ, ये मतलब ये देखिए, ऐसे, 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 मतलब कोई रिटर्न ही नहीं दिया। अभी जो दिया ना, ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका रखना और ये झटके में निकालना, ओह हो! तो अभी मुझे लगता है कि इस लेवल को अब ये तोड़ के ऊपर कम से कम 63 का लेवल तक जाना चाहिए। ऐसा मेरा अनुमान है कि इस लेवल को तोड़ के और इसी तरह धीमा, 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 धीमा बढ़ता जाए ना भाई, किसी को बताया नहीं, सही निकल लेगा। तो इस पे अपना ध्यान पड़ चुका है और ये ठीक-ठाक अपने को रडार में आ चुका है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अब रही बात इसमें डिलीवरी पोज़ीशन की, तो वो भी देख लेते हैं। तो इसमें स्मॉल कैप, हाँ, यही है स्मॉल कैप मेरे असिस्ट का, और 100 क्वालिटी में आप इसमें देख सकते हैं 98% का हुआ है। 22 फरवरी 29 फरवरी, ओहो! इहो एकदम लीप ईयर वाले हैं भाई साहब। 29 फरवरी से जो हुआ था अभी तक किसी का रिटर्न बना के नहीं दिया था मोटा-मोटी, जो टॉप पे था। लेकिन अभी जो पलटा है, मार्केट कैप भी ठीक है, छोटा है, लेकिन बड़ा अमाउंट से इसके साथ मत जाइएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, लोग क्या है ना, लालच में आ जाते हैं, बड़े अमाउंट डाल देते हैं। नहीं, 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 नहीं। इसमें आप निफ्टी का जो लॉट है ना, मान लीजिए किसी का निफ्टी का 1 लाख का लॉट है, किसी का 50 का है, कोई 10 का रखा है, तो जिसका जैसा है। देखिए, शेयर मार्केट क्या होता है, चाहे ज़िंदगी में भी यही होता है कि जितना गुड़ डालिएगा उतना ही खीर मीठा होगा, है ना? तो इसीलिए परसेंटेज पे अपन बात करते हैं कभी भी। तो जिस तरह यहाँ आपको 50 क्या है? हाँ, यहाँ आपको मान लीजिए किसी का 1 लाख का कैपिटल है, मतलब लॉट बनाना चाहता है या 50,000 का बनाना चाहता है या 20,000, चौथा डाल देना इसके अंदर। चौथा मतलब 1 का है तो 25 डालना, 20 का है तो 5 डालना, बात खत्म है। चौथा डालना भाई, क्लियर बता रहा हूँ। तो आप बोलोगे क्यों? तो भाई देखो, नया है और मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें वॉल्यूम कम है, बहुत कम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना भी मतलब है। बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा के साथ अब आप सोचोगे किसी में 2 करोड़ ठोक दें तो भाई साहब दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना इन बातों को मैं जो बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ही साहब आपको थोड़ा हिसाब से काम करना पड़ेगा। छोटे लॉट से इसको आप सँभाल सकते हैं। 41 लाख का वॉल्यूम और 22 करोड़ का वैल्यू हुआ है, जो कि रिसेंट में हुआ नहीं है। मतलब रिसेंट में हुआ नहीं है, ठीक है? मतलब पेशेंट ठीक हो रहा है तो ज जाते-जाते पेशेंट को नहीं दवा-ववा दे दिया जाता है कि ये खा लेना इमरजेंसी के समय। अब अब यहाँ पर ये शायद मैंने आप लोगों को बताया हो नहीं, ये देखिए, कुछ है 10 करोड़ का है, 22% 22 लाख का। ये था 13 नवंबर।
एक बार चार्ट में देखें 13 नवंबर कब था? अब हम चार्ट में आ गए हैं और आपको दिख रहा होगा कि ये 13 नवंबर का डेट ये था, ठीक है? 13 नवंबर का डेट ये था, जो कि चार्ट में आपको दिख रहा है। तो आप बोलोगे हाँ, पैसा लगा आपके सामने 10 करोड़ के आसपास, तो हाँ, उसके बाद भाई साहब बंद हो गया। वहाँ से इसने अच्छा बना के दिया। अब भाई साहब यहाँ है, इससे डबल लग लिया है, ठीक है? 2 गुना लग लिया। तो अब समझ लीजिए कि ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा। और यहाँ बड़ा पैसा लगने का इसलिए कारण है क्योंकि जो ये रेसिस्टेंट था, इसको भाई साहब ये इस बार धज्जी उड़ाने का सोच रखा है। तो समझिए बातों को। जब भी मार्केट में पैसा लगता है किसी जगह और उसका आप नेचर को समझिएगा तो ठीक है ना? और इसमें 12% का मैक्सिमम गिरावट हुआ है। ये कोई एक वो नहीं है, कोई सेक्टर नहीं है, समझ रहे हैं ना? ये कोई आप सोचिएगा कि कोई सेक्टर है, ये सेक्टर नहीं है। ये पूरा मतलब अपने अंदर समा के रखा है, मतलब समा के रखा है। क्या बोलते हैं जी इसको? अपने अंदर पूरा कम से कम कितना सेक्टर है? 10-12 तो होगा ही होगा नॉर्मल। चलिए ओ भाई साहब लो जी, ये मैंने डाउनलोड ही कर दिया कि देख ही लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। भाई साहब 20 सेक्टर को ले रखा है, 12% का गिरावट दिया है। समझ रहे हैं? तो इसको आप देख सकते हैं और पैसा भी लग लिया है। तो ये भाई साहब 63 का टारगेट, अब 63 हम लोग एक अनुमानित मान रखे हैं कि 63 जाना चाहिए। अब 63 का जो परसेंटेज है वो एक बार देख लेते हैं कितना परसेंट बनता है, जिससे क्या है ना अपना थोड़ा-सा नहीं होता है कि आदमी मोटिवेट हो जाता है। बाकी भाई साहब ये मार्केट है, जाए नहीं जाए ये कोई पता नहीं है, नहीं भी जाएगा, जा भी सकता है, कोई पता नहीं है। तो मोटा-मोटी यहाँ से ना 17%, चलो 18% पकड़ लेते हैं यार। 18% का तेज़ी के लिए इस पे अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो बाकी जिनको स्विंग करना है इस पे स्विंग करिए, लेकिन स्विंग में क्या है ना, इसमें बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ, बड़ा अमाउंट के साथ नहीं चलना है, छोटे अमाउंट के साथ चलना है और इस पे थोड़ा लंबा समय देके इस पे थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुक करना। बड़ा प्रॉफिट मतलब परसेंटेज में बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि अगर छोटा अमाउंट है 20,000 भी है तो 10% हुआ तो 2,000 थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। समझ रहे हैं? मतलब इस पे थोड़ा-सा रुक के प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। गिरावट में 12% तो गिरा था, तो उस हिसाब से देख लीजिए, ठीक है? बाकी चीज़ ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखिए ये मैं किसी को खरीदने या बेचने का मेरा कोई भी इसमें नहीं है। ये एक जानकारी है जो मैं आपको साझा कर रहा हूँ। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपने जिससे भी अपना समझ-बूझ के काम करिए, क्योंकि शेयर मार्केट जो है, वो ऐसा नहीं है कि आपको हम लोगों ने देख लिया कि नहीं इतना जाएगा तो चला ही जाएगा। नहीं, नहीं, वो नीचे भी गिर सकता है, ऊपर भी जा सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो शेयर मार्केट का अपना एक चाल होता है, तो उसको ध्यान रखा जाए। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।